यू आर ऑल वेरी गुड एंड दिस इज अनुज। और आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हो यूनिक कॉन्सेप्ट्स जो आईबीबीआई ने अपनी सर्कुलर के द्वारा लेकर के आया है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सर्कुलर है क्या, generation of valuation report identification number for the valuation conducted by the registered valuer under the insolvency and bankruptcy code 2016। सो इस सर्कुलर के अंदर बेसिकली आईबीबीआई ने ये प्रोविजन लेकर के आया है कि जितने भी वैल्यूएशन किया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, उन वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर शॉर्ट ऑफ थिंग जनरेट करना है। तो इसी के ऊपर ये सर्कुलर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आईबीबीआई ने ये सर्कुलर को इशू किया है 12 अगस्त 2024 को। और ये जो सर्कुलर नंबर है IBBI/RV/75 2024। सो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है इस सर्कुलर की, और दिस इज द सर्कुलर डेट। गाइस, ये जो सर्कुलर है बेसिकली सभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को दी गई है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दिया गया है, रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को दिया गया है, और ऑल रिकॉग्नाइज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज जो है उनको भी इशू की गई है। ऑल रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है। सो these are the basically addressee of this official circular of IBBI। सब्जेक्ट लाइन हमने देख ही लिया है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर बात की जा रही है। और देखो गाइस, मैंने ना ये सर्कुलर को एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है एक अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो हम लोग उससे डिस्कशन करते हैं। आई थिंक ज़्यादा कंसाइज और अच्छे से हमारी डिस्कशन हो पाएगी। सो दिस इज basically the circular. Understand the IBBI circular IBBI/RB 75 2024 dated 12th August 2024 on generation of the valuation report identification number for the valuation conducted by the registered valuer, right? So this is subject line. Now इसमें जो ये चीज़ है बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एड्रेसी है। और यहाँ पे है क्या कि ये जो सर्कुलर कैसे लेकर के आया गया है, तो आप लोग को पता होगा कि आईबीबीआई की जो सर्कुलर इशू करने की पावर है वो सेक्शन 196 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर दिया गया है ना। तो कैप्सन सर्कुलर इशूड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द कोड regulation made there under and the valuation rules, right? As we know that the Insolvency Bankruptcy Board of India has been designated as the authority under the Companies Act, under the Companies Registered Valuer and Valuation Rule 2017। इसको हम लोग आगे से रूल कहेंगे। for the registration, monitoring and development of valuers registered under rules read with section 247 of the Companies Act 2013। At present, any valuation under the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code shall be done only by the registered valuer or registered valuer entity। गैस यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे डिटेल में। हम लोगों को जैसे कि पता है, ये जो IBBI है ना, IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका जो रोल है एडजुडिकेटिंग, कह सकते हो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेजिग्नेटेड एज अथॉरिटी है ना। ये अथॉरिटी की रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आईबीबीआई जो है एक अथॉरिटी का रोल प्ले कर रहा है। कहाँ पे भी, ये जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो है कंपनीज एक्ट, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स जो है हमारा रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017 जो है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017, ठीक है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट की 247 है, ठीक है। तो आईबीबीआई जो है इसको एक अथॉरिटी का रोल दिया गया है,
ठीक है। किस चीज़ के लिए ऑथोरिटी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो भाई इनका जो काम है बेसिकली रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज रजिस्टर्ड अंडर द रूल्स। कौन सा रूल? ये जो रूल है ये कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017 रेड विद सेक्शन 247। सो गाइस, बेसिकली आईबीबीआई का काम यही है कि रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट, सुपरविजन, ये सारे काम जो कौन है, ये आईबीबीआई करता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए। तो इसी के रिस्पेक्ट में आईबीबीआई ने क्या किया है कि मॉनिटरिंग किया जा सके, एक इन्होंने सर्कुलर लेकर के आया है। और ये सर्कुलर जैसे कि मैंने बताया है वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करने के लिए है, वैल्यूएशन फॉर ऑल द वैल्यूएशन डन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब एक बारी हम लोग बात करेंगे कि प्री सर्कुलर सिनेरियो क्या है ना, तभी हमारे को चीजें समझ में आएगी। बेसिकली इस सर्कुलर से पहले की चीजें ये थी कि जितने भी वैल्यूएशन रिपोर्ट हुआ करता था वो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड वैल्यूअर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंटिटी के द्वारा की जाती थी एज पर द प्रोविजन ऑफ रजिस्टर्ड आईबीसी एंड रजिस्टर्ड कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017 रीड विद सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट। बट उस रिपोर्ट में यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन नंबर सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी पहले था ही नहीं। तो कुछ एक वैल्यूअर्स क्या करते थे, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट पे वॉलंटरली कोई यूनिक नंबर डाल दिया, रेफरेंस नंबर डाल दिया, जिससे क्या होता था कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अपने रिकॉर्ड्स में उस वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस वैल्यूअर से पूछेगा कि ये जो रेफरेंस नंबर की वैल्यूएशन रिपोर्ट है आप उसको चेक करो। तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या होता था, एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन हो जाता था वैल्यूएशन रिपोर्ट को सर्च करने के लिए, कि यदि पूछना हो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना हो तो उस रिपोर्ट से हो पाता था। बट ये कह सकते हो कि लार्जर लेवल पे कोई आइडेंटिफिकेशन इस रेफरेंस नंबर से हो नहीं पाता था, और कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को डिफिकल्टीज भी आती थी यदि वैल्यूएशन रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी और को चेक करना होता था। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे कि वो चेक किया जा सके कि ये वैल्यूएशन की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो आईबीबीआई ने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से नोट करा, ठीक है, और इन्होंने सर्कुलर को लेकर के आए हैं जो कि 12 अगस्त 2024 को आया है वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करने के लिए। नाउ गाइस, अब प्री सर्कुलर तो हमने देख लिया, ठीक है। पोस्ट सर्कुलर इशू ये आ गया, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है कि पोस्ट सर्कुलर क्या होगा। पोस्ट सर्कुलर सिनेरियो यही होगा कि जितने भी वैल्यूएशन रिपोर्ट आईबीसी के अंदर किया जाएगा, ठीक है, जितने भी वैल्यूएशन आईबीसी के अंदर किया जाएगा उन तमाम वैल्यूएशन पे वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना अनिवार्य हो गया। नो even a single valuation report can be accepted by the resolution professionals which is not having valuation report identification number, so it's mandatory, right? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ऑनलाइन मॉड्यूल किस चीज के लिए है? तो आईबीबीआई हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन मॉड्यूल इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, registered valuers organizations. The module has been hosted on the website of IBBI, that is ibbi.gov.in. आप वहां से इस मॉड्यूल को चेक कर सकते हो। The registered valuer or registered valuer entity shall access the module with a login credential already provided by the IBBI. Before submission of the valuation report, the respective registered valuers or registered valuer entities shall generate a unique valuation report identification number for each valuation report. Right? The registered valuer or registered valuer entity shall mention the valuation report identification number on the front page of the valuation report. So guys, before submission of the valuation reports, it's mandatory for the valuers to generate valuation report identification number and to mention on the front page of the valuation report. So this is modules for the generation of the valuation report identification numbers. Secondly,
आप वैल्यूएशन रिपोर्ट भी वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करोगे, उसको मेंशन करना है कहाँ पे, वैल्यूएशन ऑन वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। और ये फ्रंट पेज पे होनी चाहिए, फ्रंट पेज पे ये 3 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Next, verification facility for the stakeholders. Now, it's also very much important. If the stakeholder wants to verify the authenticity of the valuation report, they can simply verify on the website of the IBBI. ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई कि आप भाई जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको यदि कोई इशूज है, क्वेरीज है रिलेटिंग टू वैल्यूएशन रिपोर्ट, देन दे कैन आल्सो वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एक्यूरेसी, ठीक है, ऑन द वेबसाइट ऑफ द IBBI. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो ये जो सर्कुलर है बेसिकली एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, कौन से असाइनमेंट जो वैल्यूएशन की होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो वो सारे वैल्यूएशन रिपोर्ट जो ऑन और आफ्टर, ठीक है, इशू ऑफ दिस सर्कुलर, है ना गाइस, ऑन और आफ्टर इशू ऑफ दिस सर्कुलर जो भी है उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 12 अगस्त को आया ये सर्कुलर, तो जो भी असाइनमेंट एज ऑन 12 अगस्त है और उसके बाद होगा उसके ऊपर उनके लिए ये सर्कुलर मैंडेटरी हो जाएगा और उनको वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना मैंडेटरी है। लिंक फॉर द सर्कुलर गाइस, आप तो को पता ही है कि IPBI के साइट पे सारे सर्कुलर अवेलेबल है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी लिंक है, इसको भी आप कॉपी करोगे तो हो जाएगा। So if you want to just have a screenshot of this circular, you can take out from here. And this is the first page of the circular and this is the second page of the circular. छोटी सी सर्कुलर है बट यूनिक चीजें हैं, और आपको पता भी होगा कि जो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन करते हैं उनके ऊपर एक पहले वो यूडीआई नंबर सॉर्ट ऑफ थिंग मेंशन करते हैं, जिसका पर्पस यही होता है कि ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी एंड उसकी यूनिकनेस को पता चल सके। इसी तरीके से IBBI ने वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी स्टेप्स है IBBI की। इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और स्टेक होल्डर्स की बेटरमेंट के लिए सर्कुलर्स है गाइस। So thank you for watching this video, and if you think this video is useful, please also circulate with your friends, colleagues. Thank you very much.